Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am your English teacher Ruchi Singh and today we will read class 3 English chapter 15 Freedom Fighters of Rajasthan. राजस्थान के फ्रीडम फाइटर्स. फ्रीडम फाइटर्स मीन्स स्वतंत्रता सेनानी. स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर्स क्या होते हैं? जो फ्रीडम के लिए, हमारी फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, हमारी आज़ादी के लिए जो लड़ाई करते हैं वो होते हैं फ्रीडम फाइटर. सी द इमेज. डू यू नो हु आर दीज? आप जानते हो ये कौन कौन है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड लक्ष्मीबाई. ये सब कौन थे? ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे. इन्होंने हमारे देश को, हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, अपनी जान दे दी. याद होगा आपको भगत सिंह जी. इनको क्या किया था ब्रिटिशर्स ने? इनको डेथ पेनल्टी, फांसी की सज़ा दी थी और इन्होंने ये अरेस्ट ना हो इसलिए खुद को गोली मार ली थी. और रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी. इन्होंने भी हमारे फ्रीडम का जो मूवमेंट था, हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. सो इस चैप्टर में हम फ्रीडम फाइटर्स जो राजस्थान के हैं उनके बारे में कुछ पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान. पिक्चर देखिए. हु इज़ दिस? प्रताप सिंह बारहट. ये राजस्थान के एक फ्रीडम फाइटर थे. सो लेट अस स्टार्ट. प्रताप सिंह बारहट वॉज अ फ्रीडम फाइटर. प्रताप सिंह बारहट कौन थे? एक फ्रीडम फाइटर थे. ही वॉज बॉर्न इन उदयपुर, राजस्थान ऑन May 24, 1893. इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर, राजस्थान में हुआ था. He took part in the revolutionary plot to throw a bomb at Lord Hardinge. Revolutionary क्या होता है? क्रांतिकारी. Means producing great changes, जो बहुत changes लाता हो. He took part in the revolutionary plot to throw bomb. उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? एक क्रांतिकारी गतिविधि थी. उन्होंने एक बॉम्ब फेंका था. किस पे? लॉर्ड हार्डिंग पे जो बॉम्ब फेंका गया था उस काम में वो भी शामिल थे. He was arrested in बनारस कॉन्स्पिरेसी केस. अरेस्ट करना मीन्स एक्ट ऑफ टेकिंग अ पर्सन इनटू कस्टडी, मीन्स गिरफ्तार करना. Conspiracy means a secret plan by a group to do something unlawful, means षड्यंत्र. उनको बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में अरेस्ट कर लिया गया था. He was sent to बरेली सेंट्रल जेल. और फिर उनको कहाँ भेज दिया गया था? उनको बरेली के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था. जो प्रताप सिंह बारहट थे, ये उनका जन्म उदयपुर में हुआ था. और कब हुआ था? May 24, 1893 को हुआ था. और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पे बॉम्ब फेंका था जब उनको अरेस्ट कर लिया गया बनारस कॉन्स्पिरेसी केस में, और उसके बाद उनको बरेली के सेंट्रल जेल में भेज दिया गया. He was tortured there. टॉर्चर होता है यातना देना या परेशान करना. वहाँ उनको बहुत परेशान किया गया. He died in jail on May 7, 1918. और टॉर्चर करने की वजह से उनकी डेथ जेल में ही May 7, 1918 में हो गई थी. सी नेक्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन से हैं हमारे? विजय सिंह पथिक. ये विजय सिंह पथिक वॉज अ ग्रेट पैट्रियट एंड फ्रीडम फाइटर.
पैट्रियट क्या होता है स्टूडेंट्स? पैट्रियट मीन्स अ पर्सन हु लव्स हिज और हर कंट्री, मीन्स देशभक्त। जो विजय सिंह पथिक थे ये भी महान देशभक्त थे और फ्रीडम फाइटर थे। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। हिज रियल नेम वॉज भूप सिंह। इनका रियल नेम क्या था? भूप सिंह। ही वॉज बोर्न एट गुथावली विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनका जन्म हुआ था गुथावली विलेज जो बुलंदशहर में है, और बुलंदशहर कहाँ पर है? यूपी, उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने राजस्थान के आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया था। ही लेड द बिजोलिया किसान आंदोलन इन राजस्थान, और उन्होंने राजस्थान का बिजोलिया किसान आंदोलन जो था उसकी लीडरशिप करी थी। ही वॉज अ वेल नोन हिंदी पोएट। वो एक हिंदी के जाने माने कवि थे। राइटर एंड जर्नलिस्ट। राइटर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट मीन्स ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू कलेक्ट न्यूज़ एंड राइट इट इन न्यूज़पेपर। मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसका काम क्या है? न्यूज़ इकट्ठी करना और उनको पेपर में लिखना। After his death in 1954, the government of India issued a postage stamp in his memory. उनकी डेथ कब हो गई थी? 1954 में। और उनकी डेथ के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक पोस्टेज स्टैम्प, डाक टिकट उनकी मेमोरी में, उनकी याद में जारी किया था। सो स्टूडेंट्स, ये कौन थे? विजय सिंह पथिक। ये भी एक बहुत बड़े पैट्रियट और फ्रीडम फाइटर थे, और ये पोएट, राइटर और जर्नलिस्ट भी थे। इनका बर्थ हुआ था यूपी बुलंदशहर में, लेकिन इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की लीडरशिप की थी, और इनकी डेथ हो गई थी 1954 में, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक पोस्टेज स्टैम्प इशू किया था। Okay, now see, next is Sagarmal Gopa. Sagarmal Gopa was a freedom fighter and patriot. सागरमल गोपा जो थे वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे और पैट्रियट थे। पैट्रियट अब तो समझ में आ गया आपको? देशभक्त, अपने देश के लिए अपनी जान देने वाले, जो अपने देश से बहुत प्यार करें उसको कहते हैं पैट्रियट। He was born on November 3, 1900 in जैसलमेर। इनका जन्म हुआ था जैसलमेर में नवंबर 3, 1900 को। He took an active part in the non-cooperation movement। और इन्होंने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है? जिसको हम हिंदी में असहयोग आंदोलन कहते हैं। इसका मीनिंग है मूवमेंट वेयर पीपल रिफ्यूज टू कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट। ऐसा एक मूवमेंट, ऐसा आंदोलन जिसमें लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट का साथ देने से मना कर देते हैं। और उस टाइम पे गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। और वो इंडियंस को क्या कर रहे थे? परेशान कर रहे थे। तो जो सागरमल गोपा हैं, इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, जो कब हुआ था? 1921 में। ही अपोज्ड एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ द रूलर्स ऑफ जैसलमेर। और उन्होंने क्या किया था? जो लोगों के विरुद्ध जो पॉलिसीज़ थी, किसकी? जो जैसलमेर के शासक थे, रूलर थे, उनकी जो पॉलिसी लोगों के अगेंस्ट थी, उसका भी उन्होंने अपोज किया था, वो भी उन्होंने मानने से इनकार किया था। He was arrested on May 25, 1941। उनको 1941 25 मई को अरेस्ट कर लिया गया। He was tortured in prison for many years। टॉर्चर का मीनिंग आपको एक्सप्लेन किया था, सफरिंग एंड डिफ़िकल्टी। उनको भी प्रिजन में मीन्स जेल में
कई सालों तक टॉर्चर किया गया, यातनाएं दी गई, परेशान किया गया। He died on 4 अप्रैल 1946 in prison. उनकी डेथ कब हो गई? 4 अप्रैल 1946 को जेल में ही उनकी डेथ हो गई। ये कौन थे? सागरमल गोपा। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? जैसलमेर में। और इन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और उनको अरेस्ट कर लिया गया था कब? 25 मई 1941 को। और उनको प्रिजन में बहुत टॉर्चर किया गया और प्रिजन में ही उनकी डेथ 4 अप्रैल 1946 को हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे ठाकुर कुशाल सिंह। सी द पिक्चर। ये है ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। जो ठाकुर कुशाल सिंह थे वो भी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। ही वॉज फ्रॉम आउवा विलेज ऑफ जोधपुर रियासत। वो कहाँ से थे? जोधपुर रियासत के आउवा विलेज से। ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। स्ट्रगल क्या होता है स्टूडेंट्स? टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। किसी चीज़ के लिए संघर्ष करना, संघर्ष को कहते हैं स्ट्रगल। किसी चीज़ की बहुत कोशिश करना। उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट मीन्स सक्रिय रूप से उन्होंने किस में अपनी भूमिका निभाई थी? जो 1857 में हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें भी उन्होंने बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई थी। He gave shelter to the revolutionary army from नीमच कैंट। और उन्होंने जो क्रांतिकारी आर्मी थी, रेवोल्यूशनरी आर्मी नीमच कैंट की जो रेवोल्यूशनरी आर्मी थी, जो क्रांतिकारी सेना थी, उसको शेल्टर भी दिया था, पनाह दी थी। He also defeated the king of जोधपुर तखत सिंह एंड ब्रिटिश आर्मी। और उन्होंने जोधपुर के राजा तखत सिंह और ब्रिटिश आर्मी को भी हराया था। ये कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह। कहाँ से थे ये? आउवा विलेज। आउवा विलेज कहाँ पर है? जोधपुर रियासत में। और उन्होंने किस में पार्टिसिपेट किया था? 1857 के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। और उन्होंने नीमच कैंट की जो रेवोल्यूशनरी आर्मी थी उसको भी शेल्टर दिया था। उन्होंने जोधपुर के किंग और ब्रिटिश आर्मी इनको हराया भी था। तो ये थे हमारे ठाकुर कुशाल सिंह। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। एंड व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? क्या सीखा आपने इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने राजस्थान के जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, सागरमल गोपा, ठाकुर कुशाल सिंह, विजय सिंह पथिक, प्रताप सिंह बारहट, इनके बारे में हमने नॉलेज हासिल करी। इनके बारे में पढ़ने को मिला ना कि कितने बड़े ये लोग फ्रीडम फाइटर थे और पैट्रियट थे और इन्होंने कितना स्ट्रगल किया हमें फ्रीडम दिलाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, राजस्थान तो शुरू से ही वीरों की भूमि कहा जाता है। सो दिस वाज योर चैप्टर फ्रीडम फाइटर्स ऑफ राजस्थान। आई होप you all understand it. Thank you and have a good day.